हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस के अंतर्गत लेसन प्लान के विषय में विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि लेसन प्लान में कौन कौन सी प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं। सबसे पहले लेसन प्लान नंबर अंकित किया जाता है, जिस नंबर का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है ये है अब तक जितने भी बन चुके हैं उसके बाद जो नंबर है वही यहाँ अंकित किया जाएगा। सेकंड नंबर पर डेट, जिस दिन लेसन प्लान का अध्यापन कार्य करना है उसी दिन की दिनांक यहाँ अंकित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। स्कूल, जिस स्कूल में छात्र अध्यापक टीचिंग करेंगे वहीं का नाम यहाँ अंकित किया जाएगा क्षेत्र सहित। नेक्स्ट देख रहे हैं सब सब्जेक्ट है होम मैनेजमेंट। दूसरी साइड हम देख रहे हैं क्लास कक्षा 6 के लिए लेसन प्लान तैयार किया गया है। सेक्शन ए पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन 30 मिनट से। टॉपिक है हमारा रसोई घर की सफाई। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, सामान्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का संवहन कर सकेंगी, छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ साथ मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट सी का आता है पार्ट विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। छात्राएं रसोई घर की सफाई के विषय में पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं विभिन्न प्रकार के बर्तनों की सफाई के विषय में बता सकेंगी तथा पारंगत हो सकेंगी, छात्राएं रसोई घर के फर्श की सफाई के विषय में बता सकेंगी, छात्राएं रसोई घर की व्यवस्था के विषय में बता सकेंगी। पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, छात्राएं रसोई घर की सफाई के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स, सामान्य कक्ष शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट श्यामपट, चित्र, रसोई घर की सफाई का चित्र, रसोई घर के बर्तनों की सफाई का चित्र, रसोई घर के फर्श की सफाई का चित्र आदि। अब आपके सामने प्रस्तुत है पाठ्य योजना का प्रारूप, जिसके कि 6 कॉलम्स बनाए गए हैं, अर्थात 6 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला कॉलम है इसका टीचिंग पॉइंट्स के लिए, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, थर्ड कॉलम है पपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ के लिए, फोर्थ कॉलम है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के लिए, फिफ्थ कॉलम है मेथड्स, टेक्निक और टीचिंग एड्स के लिए, लास्ट कॉलम बनाया गया है इवेल्यूएशन के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहला शिक्षण बिंदु है हमारा प्रस्तावना, और इसका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण कराना। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्राएं उनका उत्तर देंगी। इसमें प्रदर्शन विधि का भी प्रयोग किया जाएगा। चित्र में आप क्या देख रहे हैं? चित्र में हम घर देख रहे हैं। ये आप यहाँ पर प्रदर्शन व प्रश्नोत्तर विधि है, घर का चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है, छात्राएं इसको देखेंगी और आत्मसात करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना कहाँ पकाया जाता है? खाना घर के रसोई घर में पकाया जाता है। रसोई घर को कैसा रखना चाहिए? रसोई घर को स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर को की स्वच्छता के विषय में आप क्या जानते हैं या जानती हैं? समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होता है या स्पष्ट उत्तर मिलने पर टीचर स्टेटमेंट होगा यानी कि उद्देश्य कथन किया जाएगा, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। रसोई घर की प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। आज हम रसोई घर की सफाई के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट रसोई घर की सफाई। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। भूख लगने पर हम क्या करते हैं? भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। भोजन कौन बनाता है? भोजन माँ बनाती है। खाना बनाने के बाद माँ क्या करती है? स्पष्ट तो मिलेगा। और यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होने पर जो है कथन किया जाएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि है। कथन, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण। खाना बनाने के बाद रसोई की तुरंत सफाई करनी चाहिए। बचा हुआ खाना छोटे बर्तनों में पलटकर जाली की अलमारी या फ्रिज में रख देना चाहिए। इसके बाद पकाने व झूठे बर्तनों को सिंक में एकत्रित कर देना चाहिए। इसके बाद परोसने व तैयारी के स्थान को स्वच्छ करना चाहिए व खाना पकाने की समस्त सामग्री को यथास्थान रख देना चाहिए, क्योंकि जब खाना पकाया जा रहा होता है तो मसाले आदि के जो रखने के साधन होते हैं यानी कि बॉक्स होते हैं वो इधर उधर रख दिए जाते हैं जल्दबाजी में, तो उनको अब उनके एक निश्चित स्थान पर रख दिया जाना चाहिए। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं या सुनेंगी। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है बर्तनों की सफाई। पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण इसका उद्देश्य है, क्योंकि विकासात्मक प्रश्न होंगे, विकासात्मक प्रश्न है और उनके छात्र उत्तर देंगे, छात्राएं उत्तर देंगी।
विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग और प्रदर्शन विधि का साथ साथ प्रयोग किया जाएगा। खाना पकाने के बाद क्या करना चाहिए? खाना पकाने के बाद सफाई करनी चाहिए। गंदे व झूठे बर्तनों को कहाँ रखना चाहिए? गंदे बर्तनों को सिंक में एकत्रित करना चाहिए। आप देख रहे हैं सिंक का चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है? इस प्रश्नोत्तर समस्या में प्रश्न उत्पन्न होता है, अतः यहाँ पर कथन किया जाएगा, यानी कि नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। धातु, कांच व चीनी के बर्तनों की सफाई अलग अलग करनी चाहिए क्योंकि टूटने का भय बना रहता है। चिकने बर्तनों को साबुन या विम से अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। जो बर्तन चिकने ना हों उन्हें पहले साफ करना चाहिए। नक्काशी वाले बर्तनों की सफाई में विशेष सावधानी रखनी चाहिए या फिर विशेष सावधानी से करनी चाहिए। चांदी, कांच व इस्पात के बर्तनों को धोने के बाद सूती कपड़े से रगड़कर साफ करना चाहिए। छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी और यहाँ व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक मूल्यांकन प्रश्न है, बर्तनों की सफाई के विषय में बताइए। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है रसोई घर के फर्श की सफाई। पूर्व ज्ञान प्रत्यास्मरण के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होंगे, छात्राएं उनके उत्तर देंगी। खाना पकाने का सामान कहाँ रखा जाता है? खाना पकाने का सामान रसोई घर में रखा जाता है। खाना पकाते समय फर्श कैसा हो जाता है? खाना पकाते समय फर्श गंदा हो जाता है। गंदे फर्श की सफाई कैसे की जाती है? इस प्रश्नोत्तर यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि चल रही है और इसके बाद समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न होने पर कथन किया जाएगा, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। रसोई के फर्श की सफाई भी रोज की जानी चाहिए। फर्श धोने के लिए झाड़ू या ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। धोते समय दीवारों पर छींटे नहीं पड़ने चाहिए क्योंकि दीवारों पर निशान बन जाते हैं। नाली की सफाई अवश्य करनी चाहिए और सफाई के साथ साथ रसोई घर में पोंछा भी लगा देना चाहिए क्योंकि पानी के स्पॉट भी पड़ जाते हैं और फिसलने का भी डर बना रहता है। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही होंगी। श्रवण भाषण विधि का प्रयोग किया गया है, व्याख्यान विधि साथ साथ चल ही रही है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आता है संक्षिप्तीकरण नवीन ज्ञान संश्लेषण। इसका उद्देश्य है दैनिक कार्यों के कारण रसोई में जो भी कूड़ा या गंदगी होती है उसकी प्रत्येक दिन स्वच्छता आवश्यक है। खाना पकाने से संबंधित सफाई खाना पकाने के प्रत्येक बाद अवश्य की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में एक बार, प्रत्येक बार बाद। अगर एक बार खाना पकाया है तो एक बार और दो बार बनाए हैं तो 2 बार। जितनी बार खाना पकाया जाए उतनी बार सफाई कर देनी चाहिए जिससे कि गंदगी नहीं रहती है और कॉकरोच आदि भी नहीं पनपते हैं। यह छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगी। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है श्यामपट्ट कार्य नवीन ज्ञान स्थायीकरण। इसका उद्देश्य है प्रत्येक शिक्षण बिंदु में दिए गए मुख्य बिंदु का श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और समझेंगी। श्यामपट्ट कार्य इस प्रकार से है, जिसमें समस्त प्रविष्टियां अंकित की गई हैं। डेट जिस दिन पढ़ाया जाना है लेसन प्लान उस दिन की डेट यहाँ अंकित की जाएगी। सब्जेक्ट होम साइंस है, सब सब्जेक्ट होम मैनेजमेंट। क्लास 6 के लिए है। सेक्शन ए पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन 30 मिनट्स। टॉपिक है रसोई घर की सफाई। इसमें मुख्य बिंदु अंकित हैं। रसोई की सफाई। खाना बनाने के बाद शेष बचे खाने को छोटे बर्तनों में पलट कर रख देना चाहिए। खाली किए हुए बर्तन सिंक में रख देने चाहिए। बर्तनों की सफाई। धातु, कांच व चीनी के बर्तन अलग अलग धोने चाहिए। धोने के लिए विम का प्रयोग करना चाहिए। रसोई के फर्श की सफाई झाड़ू और वाइपर से रगड़कर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण कार्य लेखन कौशल मूल्यांकन। इसका उद्देश्य है छात्राध्यापक छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारने का निर्देश देकर छात्राओं के लेखन कार्य, बैठने की मुद्राओं एवं पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेंगी। छात्राएं श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतार लेंगी तथा पूर्व दिवस के गृह कार्य को निरीक्षित कराएंगी। लेखन विधि का प्रयोग यहाँ किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है गृह कार्य यानी कि होमवर्क अभ्यास। इसका उद्देश्य है दैनिक सफाई के विषय में विस्तार से लिखिए। छात्राएं गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगी। अभ्यास कार्य इसका उद्देश्य है। इस प्रकार से समस्त लेसन प्लान की प्रविष्टियां पूरी हो चुकी हैं, स्टेप्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।